नमस्ते। तो जैसे कि हम मोशन चैप्टर कर रहे थे, तो मैं आज आपको थोड़ा इजी वे में जो आपके पास चैप्टर है उसको करवाने की कोशिश करती हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये आपके पास जो विद डायग्राम इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे मैंने आपको मोशन बताया था, फिर मैंने उसको आपके एग्जाम्पल दे के बताए हुए थे, रेफरेंस पॉइंट बताया हुआ था, ऐसे ऐसे करके मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लियर करवाई थी। तो सबसे पहले मैंने आपको मोशन करवाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, ये डायग्राम है, यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके पास ट्री है ये अपनी जगह पे फिक्स है। रेफरेंस का मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट। और ये जो बच्चे हैं ये आपस में यहाँ पे साइकिल पे घूम रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें लगा कि वो मूव कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन। फिर मैंने आपको रेस्ट करवाया था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर ही है, जब तक हम कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट। उसके बाद मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बहुत अच्छे से करवाई थी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी करवा दिया था मैंने आपको। तो अब हम थोड़ा सा इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर कर लेते हैं। जो डिस्टेंस है वो होता है एक्चुअली पाथ लेंथ कवर, यानी कि आपने अपने घर से जाना है स्कूल तो आप पैदल पूरा रास्ता कवर करोगे 3 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में आप शॉर्टकट अपनाते हैं, यानी कि आपको घर से स्कूल जाना है तो आप बाय बस जाएंगे, बाय पर्सनल व्हीकल जाएंगे। इससे आपका टाइम कम लगेगा और डिस्टेंस को आप शॉर्टकट वे में कवर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे पूरा आपके पास टाइम भी ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस को भी प्रॉपर कवर करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, यानी कि 3 किलोमीटर आपको चल के जाना ही पड़ेगा। ये बताता है 3 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो आप बाय बस जा सकते हैं, आप पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस है किसी भी मूविंग बॉडी का वो कभी जीरो नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी मूविंग बॉडी की जीरो हो जाती है। तो ये कुछ 3 इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, बाकी आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगी, उसमें आप और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। अब आपके पास एक यहाँ पे आता है यूनिफॉर्म मोशन। नाम यूनिफॉर्म से ही पता लग रहा है कि एक समान 3 बसेज है आपके पास, ठीक है, तीनों बसेज जाती है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, ठीक है। ये पहली बस है, ये भी कितना जाएगी 30। ये दूसरी बस है, ये भी कितना जाएगी 30। ये तीसरी बस है, ये भी कितना चलेगी 30। यानी कि तीनों बसेस 30 किलोमीटर जा रही हैं और तीनों बसेस कम टाइम लगा रही हैं 1 आवर। कितना, 1 आवर। यानी कि हम बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर, कब जब कोई भी बॉडी है वो कवर कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन होगा आपके पास, वो यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट वन आपके पास आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी आपके पास कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 बसें चल रही है, ठीक है, ये भी 30 है, ये आपके पास 50 है, ये आपके पास 90 है। बट ये डिस्टेंस क्या कर रही है, एक बराबर नहीं है, बट टाइम ये एक बराबर लगा रही है। यानी कि अगर एक चीज़ आपके पास इक्वल है तो दूसरी इक्वल नहीं होगी। अब ये पहली बस है, ये लगा रही है 1 आवर, दूसरी बस है ये लगा रही है 2 आवर, तीसरी बस है ये लगा रही है 3 आवर। यानी कि अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म के केस में, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो होगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आपके पास यहाँ पे एक बहुत बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो आपके पास एग्जाम्पल है वो ये है कि कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास क्या बोला गया है, किलोमीटर पर आवर गिवन है, बट आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर
किलोमीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, फिर आवर को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सेकंड में। अब हमें पता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वो हमें पता है कितने होते हैं, 1000। और जब हम आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो अब हमने टोटल निकालने हैं 1 आवर के सेकंड। तो 1 आवर के सेकंड कैसे निकलेंगे आपके पास, 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर में। आंसर हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो आंसर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 108। अब किलोमीटर, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया हमने, मीटर में। तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के। और 1 आवर को किस में कन्वर्ट किया आपने, सेकंड में। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। अब हमने इसको सॉल्व किया एंड वी विल गेट, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 30 मीटर पर सेकंड। 2 0 से आपको पता है, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गई। फिर यहाँ पे आपके पास 10 है, यहाँ पे 36 है, इवन है, 2 के टेबल में कट हो जाएगा। तो ये कट करना तो सबको आता है। मेन हमारे पास था कि ये 1000 कहाँ से आया और 3600 कहाँ से आया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट करने को बोला है। अब एक ट्रिक बताती हूँ आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें किलोमीटर पर आवर से आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है मैंने 2 0 से 2 0 कट कर दी। यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया और यहाँ पे मेरे पास 18 आ गया। तो दिखती सी बात है, मेरे पास हो गया 5/18। तो किलोमीटर को जब मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 5/18 से। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने को बोला होगा तो करेंगे 18/5 से। किससे कर देंगे फिर आप, 18/5 से। अब स्पीड क्या होता है आपके पास, तो स्पीड होता है हमारे पास, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर अपॉन टाइम टेकन। यानी कि हमने दौड़ लगाई, हम कब बोलेंगे कि स्पीड है, हम एकदम से दौड़े तो हमने टाइम भी कवर किया और डिस्टेंस भी कवर किया, दोनों चीज़ें हमने कवर की। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। और मैथमेटिकली वे में हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हुआ आपके पास, वेलोसिटी आपके पास हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि वेलोसिटी को मैथमेटिकली वे में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। हमने दौड़ के कवर किया, एक इनिशियल हो गया एक फाइनल, यानी कि वहाँ पे हमने शॉर्टकट अपनाया, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ किया हमने, तब यहाँ पे वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ अपॉन टाइम टेकन। जबकि डिस्टेंस के केस में हमने पूरा पाथ कवर किया था, यहाँ पे हम शॉर्टकट वे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपके पास मीटर पर सेकंड से बोला हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप किससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 18 मीटर सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर आवर इनवर्स। तो वेलोसिटी गिवन है 18 मीटर सेकंड इनवर्स। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर आवर इनवर्स में। मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो वैसे कन्वर्ट करके हमारे पास 18/5 आया और यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस 64.8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने आज जो टॉपिक कवर किए वो हमने थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन किया जो हमने पीछे किया हुआ था। फिर हमने न्यूमेरिकल किया, स्पीड किया, वेलोसिटी किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस किया। तो इससे नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।